हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेटवर्किंग सीरीज़। आज हम ओएसआई मॉडल की लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर को डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्रोम, फायरफॉक्स या आउटलुक जैसे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि एप्लीकेशन लेयर एक्चुअली क्या करती है, इसका रोल क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल इस लेयर पर काम करते हैं और इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर यानी लेयर 7 होती है। इस लेयर का काम डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करना नहीं होता। इसका मेन पर्पस होता है यूज़र, एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करना। सिंपल वर्ड में समझो तो जब आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हो, जब आप ईमेल भेजते हो, जब आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो या जब आप किसी सर्वर से कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हो, तो ये सब रिक्वेस्ट सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर तक जाती है। यही लेयर डिसाइड करती है कि किस प्रोटोकॉल का यूज़ होगा और एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्रोम, फायरफॉक्स, आउटलेट जैसे वेबसाइट्स एप्लीकेशन लेयर का पार्ट नहीं होते हैं। ये सिर्फ यूज़र एप्लीकेशन है। एक्चुअल एप्लीकेशन लेयर में HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS जैसे प्रोटोकॉल होते हैं जो इन एप्लीकेशंस को नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए याद रखिए, एप्लीकेशंस लेयर 7 का पार्ट नहीं होती, बल्कि लेयर 7 के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती है। अब बात करते हैं इस लेयर के मेन फंक्शन की। सबसे पहला, ये एप्लीकेशन के नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये कम्युनिकेशन पार्टनर आइडेंटिफाई करती है, मतलब जिस सर्वर या डिवाइस से कम्युनिकेट करना है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये सिर्फ हेल्प करती है, ये आइडेंटिफाई नहीं करती। इसका वो चीज़ करता है नेटवर्क लेयर। तीसरा, कम्युनिकेशन सेशन को स्टार्ट और एंड करने में सपोर्ट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र और नेम रिजोल्यूशन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यही वजह है यूज़र को नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई नहीं देती। यूज़र सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ करता है, बाकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैंडल करते हैं। अब देखते हैं हम रोज़ाना एप्लीकेशन लेयर का यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए आप ब्राउज़र खोलते हैं और टाइप करते हैं google.com। यहाँ ब्राउज़र वेबसाइट डायरेक्टली ओपन नहीं करता है। सबसे पहले DNS प्रोटोकॉल डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करके वेब पेज रिक्वेस्ट करता है और वेबसाइट आपके स्क्रीन पर लोड हो जाती है। अब मेल का एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी को मेल सेंड करते हो तो जनरली SMTP या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है, लेकिन जब आप रिसीव्ड ईमेल को चेक करते हो तो POP3 और IMAP यूज़ होता है। POP3 ईमेल्स को डाउनलोड कर देता है, जबकि IMAP ईमेल्स को सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज रखता है। इसी वजह से IMAP आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अगर आप किसी सर्वर से फाइल डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं तो जनरली FMTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है। और जब आप किसी नए नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जैसे वाईफाई, होम वाईफाई या ऑफिस के वाईफाई, तो DHCP प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करता है। अब एक बार प्रोटोकॉल्स भी देख लेते हैं। HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 80 और HTTPS का 443। FTP के लिए जनरली 20 और 21 यूज़ होता है। SMTP के लिए कॉमनली 25, 465 और 587 यूज़ होता है। POP3 के लिए 110, IMAP के लिए 143, DNS के लिए 53 और DHCP के लिए 67 और 68 पोर्ट्स का यूज़ होता है। ये पोर्ट्स एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार फिर से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिपीट करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि क्रोम या फायरफॉक्स एप्लीकेशन लेयर हैं। ये स्टेटमेंट टेक्निकली सही नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट है क्रोम, फायरफॉक्स, आउटलुक या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक्चुअल कम्युनिकेशन FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DNS जैसे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल करते हैं। ये डिफरेंस अगर आप समझ गए तो एप्लीकेशन लेयर का सबसे कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने एप्लीकेशन लेयर को डिटेल में समझा। हमने देखा कि ये लेयर क्या करती है, इसमें मेन फंक्शन क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS और DHCP समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर यानी लेयर 6 को डिटेल में समझेंगे। उसमें हम देखेंगे कि डेटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन और डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन कैसे होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग और गुड बाय।